हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स टू एडवांस कोर्स में। यहाँ हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट की। यहाँ जावास्क्रिप्ट के बारे में हम सारी की सारी डिटेल, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एक एक करके सीरीज़ में देखने वाले हैं। तो जावास्क्रिप्ट इतनी पॉपुलर लैंग्वेज क्यों है, जावास्क्रिप्ट को सीखना इतना ज़रूरी क्यों है अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं या अगर आप एक मोबाइल डेवलपर भी बनना चाहते हैं, आप किसी भी तरीके के डेवलपर बने, आजकल हर जगह जावास्क्रिप्ट मौजूद है। तो ये हमें सीखनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितने भी वेब एप्लीकेशंस आप देखते हैं, जितने भी वेब एप्लीकेशंस आप देखें, वो आजकल जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं। अगर आप आजकल मोबाइल एप्लीकेशंस को देखें तो मोबाइल एप्लीकेशन में ऑल दो हमें तो पता है कि एंड्रॉयड और iOS तो है ही हैं, लेकिन साथ ही साथ आजकल जावास्क्रिप्ट बेस्ड एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क चल रहा है जो कि है रिएक्ट नेटिव, जो कि एक क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क है टू डेवलप मोबाइल एप्लीकेशंस बेसिकली। इसका मतलब ये है कि आप रिएक्ट नेटिव पे कोड लिखिए, आप उसको एंड्रॉयड पे चलाइए या आप उसको iOS पे चलाइए, ठीक है। आपके दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन होते हैं वो जावास्क्रिप्ट के पावर से चल सकता है। तो मोबाइल एप्लीकेशंस में भी जावास्क्रिप्ट मौजूद है, आजकल वेब एप्लीकेशंस में भी जावास्क्रिप्ट मौजूद है, वेब में तो हमेशा से ही मौजूद थी। अब ये इतनी पावरफुल बनी कैसे, ठीक है, ये समझने की कोशिश अपन करते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है वो इतनी पावरफुल लैंग्वेज बन कैसे गई। तो इसके लिए सर थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्रिएट कैसे हुई। तो जावास्क्रिप्ट को क्रिएट किया ब्रेंडन नाइच नाम के इस कंप्यूटर प्रोग्रामर ने, जिनकी फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन्होंने, कहा जाता है कि जावास्क्रिप्ट को सिर्फ 10 दिन में लिख दिया था, और 10 दिन में लिखने के बाद इन्होंने पहला नाम जावास्क्रिप्ट का रखा मोका। उसके बाद जावास्क्रिप्ट बनी लाइव स्क्रिप्ट, और उसके बाद जावास्क्रिप्ट को बना दिया गया जावास्क्रिप्ट। और बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो है वो बनी थी हमारे ब्राउजर्स के लिए। ब्राउजर्स के लिए जिस तरीके से हम वेब पेज बनाते थे, वेब पेज कैसे बनाते थे, HTML और CSS का यूज करके, है ना। पहले के ज़माने में HTML और CSS ही तो थी वेब पेज में, है ना। तो HTML और CSS को यूज करके हम एक वेब पेज बनाते थे और जावास्क्रिप्ट को डाल देते थे इनके साथ मर्ज करके, कुछ फंक्शनैलिटी वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, थोड़ी इंटरैक्टिव बनाने के लिए बेसिकली हमारी वेबसाइट्स को। तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट का इजाद हुआ। लेकिन जावास्क्रिप्ट को इतना ज़्यादा कम्युनिटी सपोर्ट मिला, जिस तरीके से आप जानते होंगे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारी है, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारी है, जैसे कि कौन कौन सी, फेसबुक, गूगल, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट किया, और कम्युनिटी सपोर्ट के कारण जावास्क्रिप्ट में इतने ज़्यादा एनहांसमेंट हुए कि आज दुनिया की सबसे पॉपुलर लैंग्वेजेस बनने जा रही है जावास्क्रिप्ट। अगर हम बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक ने बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट्स चलाए हैं जावास्क्रिप्ट में, जिसमें इससे सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो प्रोजेक्ट था वो था रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव के बारे में हमने थोड़ा बहुत देख ही लिया। रिएक्ट क्या है? रिएक्ट वेब बेस्ड फ्रेमवर्क है, वेब बेस्ड फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है बेसिकली, ठीक है, वेब बेस्ड फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, और वो पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड है। वेब इंटरएक्टिविटी में तो माहिर हो चुके हैं रिएक्ट। बेसिकली फ्रेमवर्क नहीं है रिएक्ट, इसे हम लाइब्रेरी ही कहेंगे। फ्रेमवर्क तो गूगल ने निकाला, गूगल ने निकाल दिया था एंगुलर, एंगुलर लिख दिया मैंने बेसिकली था ये क्या, एंगुलर। गूगल ने एंगुलर निकाला, एंगुलर में इतने ज़्यादा एनहांसमेंट्स किए कि एंगुलर भी बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क बनी जावास्क्रिप्ट की। आपने सुना होगा आजकल मर्न स्टैक और मीन स्टैक डेवलपर्स की हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये मर्न स्टैक, मीन स्टैक क्या है? ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट के ही स्टैक है, जिसमें से M जो है वो MongoDB होता है, और E और R जो है यहाँ पर वो एक्सप्रेस और रिएक्ट के लिए है, N स्टैंड्स फॉर नोड, उसी तरीके से A स्टैंड्स फॉर एंगुलर, और यहाँ बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो इन डेवलपर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है अपने मार्केट में। तो अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, आप वेब पे काम करना चाहते हैं, तो ये 2 स्टैक्स आप कंसिडर कर सकते हैं। एनीवे, टॉपिक से भटकते नहीं, हम आते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट पे।
तो इस तरीके से इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो सपोर्ट कर रही है जावास्क्रिप्ट को, इसलिए जो है इसका बहुत ज़्यादा नाम और बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये लैंग्वेज अब बन चुकी है। दूसरी बात हम करते हैं अब कि हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क्स। अब जावास्क्रिप्ट जब जो काम करती है ना, वो काम करती है जावास्क्रिप्ट इंजन से। जावास्क्रिप्ट इंजन क्या होता है भाई? तो अगर आपको पता हो, मोजिला में एक जावास्क्रिप्ट इंजन है स्पाइडर मंकी, ठीक है जी, स्पाइडर मंकी। उसी तरीके से अगर मैं क्रोम की बात करूं, तो क्रोम में एक इंजन है जिसे कहा जाता है V8 इंजन। तो ये सारे इंजन जो है, ये इंजन है जावास्क्रिप्ट के कोड को चलाने के लिए, इन सारे ब्राउजर्स के साथ में ही आते हैं। अभी इंजन की कैसे वर्किंग होती है वो भी हम धीरे धीरे आगे देखेंगे, जब हम एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। अभी के लिए बस आप इतना समझिए कि हर ब्राउजर में एक जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है जो उसे चलाने में मदद करता है और जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करता है बेसिकली। तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के कोड को हम वेब पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो चलिए थोड़ा सा कोड लिख के देखें। बहुत बातें हो गई, अब चलते हैं और यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने इंस्पेक्ट में। यहाँ देखिए आपका एक विंडो खुल चुका होगा, आपको जाना है अपने कंसोल में और यहाँ कुछ ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्लियर करता हूँ और यहाँ पर जाकर के मैं लिखता हूँ console.log और यहाँ सिंगल कोट में मैं क्या लिख दूँ, हेलो फ्रॉम द ब्राउजर। सिंगल कोट से क्लोज किया और ये सेमीकोलन लगाया और एंटर मारा। तो जैसे ही मैंने एंटर मारा, देखिए क्या आ गया, हेलो फ्रॉम द ब्राउजर। मतलब जो स्ट्रिंग मैंने पास की थी console.log के अंदर, वो आ चुकी है यहाँ पे एज आउटपुट, ठीक है। अब ये console.log क्या है? console.log जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जो कि क्या करता है, हमारे किसी भी, हम कोई भी स्ट्रिंग या कोई भी नंबर अगर इसके अंदर पास कर रहे हैं तो वो उसे कंसोल में शो करता है। इसी तरीके से आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी इसी कंसोल में कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 2 + 3 या 4 और उसको सेमीकोलन मार के एंटर मारूं, तो देखिए आउटपुट क्या आता है, 6 आ जाता है आउटपुट। इसी तरीके से ऑल्दो हमने फंक्शंस अभी पढ़े नहीं है, पर यहाँ पर मैं फंक्शंस भी क्रिएट कर सकता हूँ। मैंने लिखा फंक्शन मल्टीप्लाई और मैंने यहाँ पे कुछ पास कर दिया, a और b पैरामीटर्स पास कर दिए। फिर मैंने यहाँ पर कहा कि भाई रिटर्न किया मैंने किसको, a इंटू मल्टीप्लाई फंक्शन लिखा है ना, तो a इंटू b कर दिया मैंने और मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। इस फंक्शन को क्लोज करने के बाद अब मैं क्या करूँ, ये अनडिफाइंड जो आ रहा है इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब है ना, वो अनडिफाइंड को अपन देखेंगे, उसकी भी बात करेंगे कि अनडिफाइंड ये क्यों थ्रो करता है। तो अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ, फंक्शन कॉल करने का तरीका सिंपल है, बस उसका नाम हमें पुकारना होता है, उसका नाम हमें टाइप करना होता है, उसका नाम पुकारिए और उसके अंदर क्या पास कर दीजिए, आपके जो भी आर्ग्यूमेंट्स हो पास कर दीजिए। जैसे कि अगर मुझे 2 और 3 के बीच मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो मैंने टाइप किया और उसको दबा दिया, तो देखिए एग्जीक्यूट हो गया, 2 3 6 होता है, तो 6 यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से जो है हम हमारे वेब के ब्राउजर में, मैं बेसिकली क्रोम यूज कर रहा हूँ, है ना। तो आप यहाँ पर कंसोल में आ सकते हैं, कंसोल में आकर के यहाँ पर थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट का कोड लिख कर आप देख सकते हैं और ये बहुत सही से चलने लगेगा। लेकिन क्या बेसिकली हम ऐसे ही जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जावास्क्रिप्ट के कोड लिखने के भी बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट वीडियो के लिए विजुअल स्टूडियो कोड, ये IDE है जो हमारे पूरे कोर्स के दौरान यूज करने वाले हैं। इस बार ही हम पूरा का पूरा कोड जो है हमारा वो लिखेंगे, पूरे के पूरे लेसन्स जो है हम इस पे देखेंगे। तो विजुअल स्टूडियो कोड आप अपने सिस्टम स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। लिनक्स पे हैं आप, मैक में हैं आप, विंडोज़ में हैं आप, जहाँ पे भी हैं, ठीक है। तो ये आप डाउनलोड करके रखिए। और दूसरी चीज़ आपको डाउनलोड करनी होगी Node.js। अब ये Node.js क्या है, ये मैं अगले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, लेकिन Node.js को आप डाउनलोड कर लीजिए और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये जो स्टेबल वर्जन है ना 14.7, उसे ही डाउनलोड करें, क्योंकि करंट वर्जन में क्या होता है कि ये टेस्ट नहीं हुए होते हैं, है ना। तो वैसे आप करंट वर्जन भी कर सकते हैं डाउनलोड, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप रिकमेंडेड वर्जन भी अगर डाउनलोड करते हैं तो यू आर गुड टू गो।
तो ये दोनों चीज़ें आप डाउनलोड करके रखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्दी मैं जावास्क्रिप्ट की अच्छी वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।